जो 10वीं कक्षा की जो 13वीं नंबर की जो पोयम है साधुपदेश, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करूँगा। ये जो पोयम है उसके कवि हैं काका हाथरसी। काका हाथरसी, तो ये उनका तखल्लुस नाम है। जिस प्रकार मुंशी, तो मुंशी प्रेमचंद, तो धनपत राय उनका वास्तविक नाम प्रेमचंद मुंशी। ठीक उसी प्रकार पंत है, निराला है, तो सबका इस तरह तखल्लुस नाम है। तो यहाँ पर जो काका हाथरसी है ये उनका तखल्लुस नाम है। हिंदी साहित्य में जो ये काका हाथरसी है वो हास्य का व्यंग्यकार के रूप में हमारे समक्ष उभर कर आए हैं। उनका नाम प्रभुलाल गर्ग था। एक बार एक नाट्य मंच पर उन्होंने काका की भूमिका निभाई थी। परिणाम स्वरूप उनका तखल्लुस नाम हो गया काका हाथरसी। हिंदी साहित्य में उनका जो बेटा है निर्भय हाथरसी भी व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में अपनी जो ख्याति है वो फैलाई है। यहाँ पर जो हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय ये काका हाथरसी के नाम पर है। यहाँ पर वो जहाँ पर भी जो काव्य हास्य रंग का सम्मेलन होता, उसी सम्मेलन में काका हाथरसी की उपस्थिति होती थी। यहाँ पर देखते हैं कि धर्मयुग है, साप्ताहिक हिंदुस्तान है, वीणा है आदि हिंदी साहित्य में जो पत्रिका निकलती थी तो उसको भी उन्होंने प्रकाशित किया है। उन्होंने करीब अपने जीवन में 42 संकलन उन्होंने अपने नाम पे किए हैं। तो 1885 में जो भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से भी उनको नवाजा गया है। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष उनके नाम पर यह पुरस्कार भी दिया जाता है। प्रस्तुत जो शीर्षक है साधुपदेश, साधु मतलब सज्जन और उपदेश मतलब उनके द्वारा दिया गया उपदेश। यहाँ पर जो साधु लोग हैं वो जो उपदेश देते हैं वो आम आदमी के भलाई के लिए, समाज के उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए होता है। लेकिन यह जो साधुपदेश जो शीर्षक है वो ऐसे आज के जो ढोंगी बाबा हैं जो घर संसार से परास्त होकर उन्होंने पलायनवाद जो अपना लिया है, ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है, करारा चोट किया है। इसलिए यह साधु उपदेश शीर्षक रखा गया है, क्योंकि उसमें न तो कोई साधु बनने की योग्यता होती है, न तो उनमें धर्म के बारे में कोई पूरा ज्ञान होता है, और न ही संसार के लोगों को सही रास्ता दिखा सकने की उनमें क्षमता होती है। लेकिन ये जो साधु संत जो अपना मतलब ये ढोंगी होते हैं, जब वो अपने घर की, समाज की कोई जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं होते हैं, तब वो यही पलायन का रास्ता अपनाकर साधु बन जाने वाले लोगों पर यहाँ पर काका हाथरसी ने करारा व्यंग्य किया है। इसलिए यहाँ साधु उपदेश की बात की गई है। साधु उपदेश मतलब जो महान संत हो गए, जैसे स्वामी विवेकानंद है, दादा पांडुरंग शास्त्री है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज अमर हो गए। तो ऐसे साधु संत है, वो तो समाज को, संसार को सही राह दिखाई। लेकिन ऐसे जो होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो समाज, व्यक्ति, राष्ट्र को गुमराह करते हैं और अपने ढोंग से लोगों को जो सही रास्ता होता है वो सही रास्ता नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों पर व्यंग्य कराने के लिए, ऐसे लोगों की पोल खुलने के लिए यहाँ पर काका हाथरसी ने साधुपदेश नाम का जो व्यंग्य काव्य, हास्य व्यंग्य काव्य लिखा है। इसलिए इस काव्य का जो प्रकार है वो हास्य व्यंग्य है। प्रस्तुत रचना में जो ढोंगी जो लोग हैं उस पर उनकी जो लीला है, उस लीला का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जो काव्य इस तरह है। आइए
प्रिय भक्तगण उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गोमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। जीव क्या है ब्रह्म क्या, तू कौन है मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय। आजकल मैं मौन हूँ, धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे। सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। किए जा निष्काम सेवा सब म्लेच्छा छोड़कर। बाद फल की सब सताए, खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा थम गया, भय भी नरक का छोड़ दे। पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। यहाँ पर काका हाथरस ने अपने जो विचार प्रस्तुत करते हुए आज के जो साधु जो ढोंगी लोग हैं उस पर करारा व्यंग करते हुए कहा है कि ऐसे बाबा क्या करते हैं, कहते हैं आइए प्रिय भक्तगण। वो भगवान भक्त को बुलाते हैं और कहते हैं कि आइए प्रिय भक्तगण उपदेश कुछ सुन लीजिए। और ऐसे ढोंगी लोग अपना उपदेश सुनाते हुए कहते हैं कि पढ़ चुके हैं बहुत पोथी आज कुछ गुण लीजिए। आपने धर्म के बारे में बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी और उसी पुस्तकों को पढ़ कर आपने बहुत कुछ ग्रहण किया, अपने जीवन में लिया, लेकिन आज मैं आपको कुछ जो गुण है मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। हाथ में हो गोमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। जैसे कुम्हार होता है तो मटका होता है उसका आकार देने के लिए अंदर कोमल हाथ रखता है और ऊपर से जोरदार प्रहार करता है। जबकि ये जो ढोंगी लोग हैं वो ढोंगी लोग क्या करते हैं कि अब ऊपर से नंबर बने रहो, लेकिन अंदर से जो है वो कठोर हो वो जो है वो भीतरी छुरी हमेशा चलनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि भक्त तुम्हें क्या करना है। अब ऐसे जो साधु है अपने भक्त को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप सुन लीजिए मेरा गुण और उसको अपना आप जीवन में अपनाइए। कि हाथ में जो गोमुखी मतलब एक ऐसा जो छोटी सी थैली रहती है जिसमें माला रखकर हम गोल गोल फिरते हैं। तो आप भी ऐसे गोमुखी जो माला लेकर आप सबको बाहर से दिखाना है कि ये भक्त है, लेकिन क्या करना है, माला सदा हिलती रहनी चाहिए और नम्र से ऊपर बने रहना चाहिए। बाहर से कैसे दिखना चाहिए, नम्र, तिलक करना चाहिए, भगवा वस्त्र पहन लेना चाहिए ताकि सबको लगे कि ये साधु है। लेकिन भीतरी जो भाव है, भीतर का जो कपट है वो कपट कैसा होना चाहिए, भीतर छुरी चलती रहे। छुरी चलना मतलब किसी की हानि पहुंचाना, किसी को दुख देना, करनी और कथनी में थोड़ा मेल न होना, बाहर से मतलब भीतर से कपट रखना। तो वो कहते हैं कि इस तरह मैं तुम्हें उपदेश सुनाने जा रहा हूँ और इसी उपदेश को तुम अपने जीवन में रखना। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी। तक करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न पाए पोल इस भय से लगे मत कांपना। जीव क्या है ब्रह्म क्या है। और अपने भक्त को साधु उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम्हें दूर किसी नगर से बाहर किसी बगीचे में निर्जन वन में तुम्हें झोपड़ी बनाकर अपना जीवन निर्वाह करना है। और कैसे, दीप जैसी देह चमके, और तुम्हारी जो देह है ना वो देह जो दीप जैसे चमकता है, जैसे अंधकार को दूर करता है। तो दीप में क्या है, चमकने की जो बात है। तो यहाँ पर जो काका हाथ ऋषि ने जो ऐसे ढोंगी बाबा के जो देह होता है वो देह भी कैसे होते, चमकीले होते हैं। दीप की भांति उनका देह भी चमकीला रहता है। और उनकी जो खोपड़ी होती है, उसका सिर का जो भाग होता है वो सीप जैसा मतलब ऊपर से बिल्कुल जो सीप होती है तो ऊपर से बिल्कुल उनका जो
आकार होता है वो बिल्कुल सपाट होता है, सपाट सरफेस रहती है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो उनकी जो खोपड़ी है वो खोपड़ी भी सिप जैसी होनी चाहिए, मतलब सिप जैसी ही बनानी चाहिए। तर्क करने के लिए कोई आ जाए कोई सामने, खुल न पाए पोल, इस भय से लगे मत घबरा। और जो ऐसे साधु है वो अपने भक्त को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हमें यह महसूस नहीं करा देना चाहिए, अपने भक्त को यह नहीं लगना चाहिए कि हम खोखले हैं। इसलिए जो हम हमारे सामने जो कोई तर्क करने के लिए आता है, कोई धर्म की बात करने के लिए आता है, कोई शास्त्र को लेकर बहस करने के लिए आता है, कोई आध्यात्मिक विज्ञान की बात करने के लिए आता है, कोई किसी अपने धार्मिक पुस्तकों के बारे में जो बातें करने के लिए आता है, तो ऐसे वक्त यदि अपनी पोल न खुल जाए, क्योंकि हम जैसे ही बोलेंगे तो अपना जो करियर है वो, हमारा जो व्यक्तित्व है वो किसी के सामने आ ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो व्यंग्यकार कवि कहते हैं कि जो साधु जैसे ये इस तरह कहते हैं कि हमारा जो अज्ञान है वो अज्ञान सबके समक्ष न आ जाए, इसलिए हमें भय से कांपना नहीं है। कोई प्रश्न पूछ ले, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, वेद क्या है, फिर हमारे जो मतलब पुराणों में क्या कहा गया है, गीता के बारे में पूछा जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, अपनी एक पोल न खोल जाए। इसीलिए ऐसी स्थिति में हमें भय से कांपना नहीं है। लेकिन तो कौन है, मैं कौन हूँ, ये सब ऐसा कोई भक्त प्रश्न पूछे तो क्या करना है, उसका उपाय भी यह साधु उपदेश अपने भक्तगण को समझाता है कि सेठ पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। और ऐसी स्थिति में हमें अपने पास स्लेट में ये लिख कर रखना है कि महोदय आजकल मैं मौन हूँ, तो धर्म संकट शीघ्र ही टल जाएगा और भक्त को अपने पर विश्वास रहेगा। इसलिए साधु कहता है कि अपने भक्त को ऐसा प्रश्न पूछ डालते हैं तो अपनी पोल न खुल जाए, अपना अज्ञानता प्रकाशित न हो जाए, इसलिए हमें क्या करना है, अपने पास स्लेट रख कर रखना है, मौन व्रत, ताकि जो प्रश्न हमें उसका जवाब नहीं आता है तो वहीं पर हम कह सकते हैं यही मतलब धर्म संकट से बचने का एक ही मात्र उपाय है। इस युक्ति से कट जाएंगे सामने से तार्किक विद्वान, सब हट जाएंगे। मतलब इस युक्ति है, यह जो युक्ति है इससे क्या होगा, जो विद्वानों के बीच जो तार्किकता है, मतलब विद्वानों के साथ जो बहस है, तार्किक बहस है, वो तार्किक बहस दूर हो जाएगी और हमारी जो पोल है वो पोल खुलने से भी बच जाएगी। किए जा निष्काम सेवा सब स्वेच्छा छोड़कर, या याद कल की सब सताए, पपीता तोड़कर, स्वर का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, पाप गढ़ भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। और अंत में जो काका हाथ रसी ने यहाँ पर जो मतलब जो ऐसे लोग हैं जो समाज को गुमराह करते हैं, इतना ही नहीं वो सब समाज, व्यक्ति, राष्ट्र को भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों पर उन्होंने करारा व्यंग्य किया है और अंत में कहा है कि हे किए जा निष्काम सेवा। और अंत में काका हाथ से कहते हैं कि हमें जो भी काम करना है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल में भुगतना पड़ेगा, यही कर्म का सिद्धांत है। इसलिए तुम सब निष्काम सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो, जो है वही दिखाओ, ज्ञान है तो ज्ञान, अज्ञान है तो अज्ञान, और किसी को गुमराह करने की कोई गुंजाइश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल जो कर्म का सिद्धांत यही है कि जैसा हम करते हैं वैसा हमें भुगतना पड़ता है। याद कल फल की सब सताए, खा पपीता तोड़कर। और हमें मतलब जो फल है वो फल जो मिलने वाला है वह उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार खा पपीता तोड़कर, जो पपीता होता है जब भूख लगती है तब खाना खाता है, ठीक उसी प्रकार जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो फल मिलने वाला है उसकी हमें चिंता नहीं करनी। स्वर का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे। और अंत में काका हाथ से कहते हैं कि हमें स्वर्ग नरक ये कोई दूसरे कहने पर नहीं मिलती है, लेकिन हमारे कर्म पर निर्भर है। इसलिए हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जो स्वर्ग नरक का झगड़ा भी हमारे जीवन से चला जाए, पाप घट भर जाए तो काशी पहुँच कर फोड़ दे। और अंत में कवि कहते हैं कि यदि हमारा जो पाप ज़्यादा बढ़ जाता है तो
यहाँ पर अंत में जो कहा है कि साधु उपदेश में कहते हैं कि यदि ऐसे करते 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 यदि हमारा पाप बढ़ गया तो हमें काशी पहुंचकर अपने जो गंगा है उसमें स्नान कर देना चाहिए, ताकि हमारा जो हमने जो कर्म किए हैं, जो सबको गुमराह किया है, जो हमारा पाप कर्म है, जो वो बढ़ जाता है तो वह सब वो गंगा में चला जाता है, उसी गंगा में हम पवित्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो साधु उपदेश जो काव्य है, इसमें काकाहात ऋषि ने एक व्यंग करके जो ऐसे साधु ढोंगी लोग हैं उस पर करारा व्यंग भी किया है, और अंत में अपना भी ये निश्चय सुनाया है कि कर्म का सिद्धांत जो है वो जो है जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल भुगतना पड़ता है। तो इस तरह यहाँ पर साधु उपदेश में व्यंग करके हमारे समाज को, व्यक्तियों को ऐसे लोगों से गुमराह न होने की राह दिखाई है, क्योंकि आजकल जो है वो कुछ होता नहीं, जैसा हम कर्म करते हैं उसी के हिसाब से ही हमें फल भुगतना पड़ता है। तो यह बात यहाँ पर काकाहात ऋषि ने इसी साधु पोएम में बताई।